डियर स्टूडेंट्स, अभी हम 2.1 एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू और एक वेरिएबल वैल्यू जो है फंक्शन के तौर पर यूज़ की जाएगी। जैसे कि हमारे पास एक वैल्यू है x प्लस 4 और इसकी हमारे पास पावर दी गई है 2/3। सबसे पहले जो स्टेप वही, जैसे कि हम इसको लेट करते हैं y इज इक्वल टू इस वैल्यू के है और हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और हम इसको लेट करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या था कि हम इसके अंदर इंक्रीमेंट करेंगे, तो y में हम y के लिहाज से और x में हम x के लिहाज से इंक्रीमेंट करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x प्लस 4 और इसकी पावर जो है 2/3। असल में हम कर क्या रहे हैं कि जो वैल्यू x है उसको हमने डेल्टा x का उसके अंदर इजाफा किया है। यहाँ पर y थी तो हमने y के अंदर डेल्टा y का इजाफा किया, यहाँ पर x है तो x के अंदर हमने डेल्टा x का इजाफा किया। कांस्टेंट वैल्यूज को हम नहीं छेड़ सकते, उनको हमने नहीं छेड़ा, जो पावर ऊपर लिखी गई होती है वही साथ उसके दर्ज कर दी जाती है और ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट के बाद सब्ट्रैक्टिंग का अमल करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये लिखा जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y x प्लस डेल्टा x प्लस 4 और इसकी पावर बन जाएगी 2/3 माइनस x प्लस 4 और इसकी पावर बन जाएगी 2/3। ये कैंसिलेशन हो रही है, हमारे पास बचता है डेल्टा y। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सेम वही प्रोसेस जो पिछले सवाल में हमने किया है कि यहाँ पर हमारे पास 1 और उसके साथ कोई वेरिएबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने बाइनोमियल सीरीज का इस्तेमाल करना है। किस लिए करना है उसका इस्तेमाल? इसलिए करना है कि हमारे पास जो ऊपर पावर आई है वो फ्रैक्शन में आ चुकी है। जब हमारे पास पावर फ्रैक्शन में आ जाएगी तो हम बाइनोमियल सीरीज का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी तरतीब भी चेंज कर देते हैं। कैसे कि हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 4 प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स और इसकी पावर को हम लिख सकते हैं 2/3 मनफी एक्स प्लस 4 और इसकी पावर 2/3। अब यहाँ पर गौर से देखें कि यहाँ पर हमारे पास x प्लस 4 है। अगर हम यहाँ पर x प्लस 4 को कॉमन लेते हैं, फिर दोबारा जाके इन दोनों में से जब आपने कॉमन लेना तो वो इजी हो जाए। तो लिहाजा यहाँ पर 1 बनाने के लिए यहाँ से हम x प्लस 4 को कॉमन लेंगे। तो आप लिखेंगे x प्लस 4 और इसकी पावर 7 चली जाएगी और यहाँ पर क्या बच जाएगा, इन दोनों की जगह पर 1 और जो रकम यहाँ से हम बाहर ब्रैकेट से लेके जाते हैं वो 7 वाली रकम के बटे में चले जाएंगे। तो आप इसको लिख सकते हो x प्लस 4 और इसकी पावर 2/3 मनफी x प्लस 4 और 2/3। हमारे पास डेल्टा y मौजूद है। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप क्या था, डिवाइडिंग का, लेकिन डिवाइडिंग से पहले भी ये थोड़ा सा हल हो रहा है, उसको हम थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो ये है कि ये दोनों तरफ वैल्यू मौजूद है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा x प्लस 4, इसकी पावर बन जाएगी 2/3। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 प्लस डेल्टा x प्लस x प्लस 4 और इसकी पावर बन जाएगी 2/3 माइनस का 1, चूंकि ये कॉमन जा चुका है। अब देखें कि इसका जो नेक्स्ट स्टेप था क्या, डेल्टा x पर डिवाइड करने का, वो आपने नेक्स्ट स्टेप में ही करना है, लेकिन जगह कम होने की वजह से मैं इसको यहीं पर कर रहा हूँ। तो आपने लिखना है डिवाइडिंग बाई डेल्टा x बोथ द साइड। जैसे ही आप ये अमल कर लेंगे तो इससे अगला स्टेप भी शुरू हो जाएगा। वो ये है कि सबसे पहले तो आप इसके ऊपर जो है वो बाइनोमियल सीरीज लगाएं। तो बाइनोमियल सीरीज लगाने के लिए आप वो बाइनोमियल सीरीज फार्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने आपको पिछले सवाल में समझाया है, तो आप वही इस पर इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप इसको लिखेंगे x प्लस 4 और इसकी पावर बन जाती है 2/3। तो आप बाइनोमियल सीरीज लगाएंगे तो वो बन जाएगा 1 प्लस nx, यहाँ पर n हमारे पास ये वाली वैल्यू है तो ये बन जाएगी 2/3 और x हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ये वाली, तो ये उठा के यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा डेल्टा x बटा x प्लस 4 प्लस n इंटू n मनफी 1/2 फैक्टोरियल इंटू x हमारे पास मौजूद है डेल्टा x प्लस 4 की सूरत में, इसका स्क्वायर बन जाएगा। प्लस सोन कर देते होते हैं, ये -1 है तो ये -1, ये मनफी का 1 है, ये प्लस का 1 है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये डेल्टा x पहले से मौजूद है। अब आप देखेंगे इन दोनों में से डेल्टा x को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, वो यहाँ पर दर्ज करें। डेल्टा y बटा डेल्टा x, यहाँ पर आप लिखेंगे x प्लस 4, इसकी पावर आ जाती है 2/3 ओवर डेल्टा x। अब चूंकि इनमें से डेल्टा x को हमने कॉमन ले लिया है, ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2/3 इंटू
एक्स प्लस 4 और ये रकम वैसे की वैसे लिखी जाएगी 2/3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स बटा एक्स प्लस 4। अब जो है वो डेल्टा एक्स पर स्क्वायर नहीं रहेगा बल्कि नीचे वाली रकम पर स्क्वायर रहेगा, तो आप इसको प्लस 1 करके छोड़ दें। अब ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा। इससे जो नेक्स्ट स्टेप था वो ये था कि हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट क्या हम अप्लाई करेंगे कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 और हम जो वैल्यूज हैं वो लिखेंगे एक्स प्लस 4, इसकी पावर है हमारे पास 2/3 और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बची हुई है 2/3 इंटू एक्स प्लस 4 और बाकी ये वैल्यू सेम है एज आप वहीं पर लिखे देंगे, प्लस ये वाली आप वैल्यू लिखेंगे 2/3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स बटा एक्स का एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो अब आपने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है, ब्रैकेट क्लोज करनी है। जब ये पूरा अमल हो जाएगा तो आप इसको आप लिख सकते हैं डी वाई बटा डी एक्स और यहाँ पर जहाँ पर डेल्टा एक्स मौजूद होगा वहाँ पर आप इसकी वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बाकी बचेंगी वो ये होंगी एक्स प्लस 4 रेज़ टू पावर 2/3 इंटू 2/3 इंटू एक्स प्लस 4 और ये वाली सारी वैल्यू 0 हो चुकी है इसलिए हम 0। अब इन वैल्यूज़ को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये रकम कुछ यूँ बन जाएगी 2/3 इंटू एक्स प्लस 4, इसकी पावर जो है वो 1 है, ये ऊपर वाली रकम नीचे ला के माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगी 2/3। तो मज़ीद आप इसको शॉर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 4, तो इसकी पावर बन जाएगी 1/3। तो इस तरह से हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया है बाय एब इनिशियो मेथड बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व किया जिसके अंदर हमने 3 मुख्तलिफ सवालों को सॉल्व किया, जिसमें हमने सिंपल पावर को, फिर फ्रैक्शन वाली को, फिर तीसरे सवाल के अंदर हमने वेरिएबल प्लस कांस्टेंट वैल्यू को इकट्ठा सॉल्व करने के बाद डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई होगी। आप लोगों से अब गुजारिश यही है कि आप बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करें, उसकी मशक करें और इसको जहन नशीन करें। अगर आपका कोई भी इसमें कोई सवाल हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है maniji0082@gmail.com। यहाँ पर मैं आगे लिख देता हूँ maniji0082@gmail.com। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, जहाँ पर आप अपने किसी भी किस्म की राय भी दे सकते हैं और क्वेरीज भी कर सकते हैं जो आपको समझ ना आए। वस्सलाम।